भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोत्सु कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्म के फल की इच्छा मत करो, ना ही अकर्मण्यता से आसक्त हो। तो यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, तुम्हारा फल में कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तुम सिर्फ कर्म करो। तो यहाँ पे एक आम पब्लिक का ये विचार हो सकता है, आम पब्लिक का ये सवाल हो सकता है कि जब कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम सिर्फ कर्म करो, तो फिर जब फल की इच्छा ही खत्म कर देना है, फल में कोई अधिकार ही नहीं, तो कर्म ही क्यों करे। तो ऐसा भी नहीं करना है। वो कह रहे हैं कि फल की इच्छा नहीं करना है, लेकिन कर्म करना है, क्योंकि कर्म ना हमें फल के लिए करना है और ना हमें ऐसा ही करना है कि कुछ नहीं मिल रहा तो कर्म को ही छोड़ देना है। हमें सत्य के लिए कर्म करना है। और यहाँ पे एक चीज़ ये समझने की बात है कि जब तक हम फल की इच्छा में कर्म करेंगे तब तक हम अंदर से लालच में रहेंगे। हमें ये लगेगा कि जो काम हम कर रहे हैं उसका फल हमें ये मिलना चाहिए, मतलब काम करने से पहले ही हम फल की इच्छा कर लेते हैं, तो भी हमें दुख होता है क्योंकि जैसा हम काम करते हैं वैसा हमें फल नहीं मिलता है। लेकिन एक चीज़ ये समझने की है कि काम करता कौन है। जो करने वाला व्यक्ति है वो जैसा होगा उसका कर्म वैसा ही होगा। आप भले कुछ भी सोच लो, लेकिन कर्ता जैसा होगा कर्म उसका वैसा ही होता है और उसके अनुरूप ही फल मिलता है। तो यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि कर्ता को बदलने की ज़रूरत है। कर्म अपने आप सही हो जाएगा और फल तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैंने काम तो बहुत अच्छा किया लेकिन परिणाम अच्छा नहीं आया, तो वो अपने कर्म पे दोष नहीं दे रहा है, वो दोष दे रहा है कि परिणाम अच्छा नहीं आया। वो दोष दे रहा है कि व्यवस्था अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से परिणाम अच्छा नहीं आया। मान लीजिए एक बालक पेपर देने जाता है और पेपर अगर उसका सही नहीं होता है, उसका परिणाम अगर सही अंक नहीं आते हैं, तो वो क्या जवाब देता है कि मैंने तैयारी तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन उस दिन शायद मेरे पेट में दर्द हो गया होगा, या माहौल ऐसा था, व्यवस्था ऐसी थी, मैं अच्छे से लिख नहीं पाया, इसलिए परिणाम गलत हो गया। वो कभी ये नहीं कहता कि मैं ही ऐसा था जो तैयारी अच्छे से नहीं कर पाया, या मैं ऐसा था इसलिए तैयारी अच्छे से नहीं हुई इसलिए परिणाम अच्छा नहीं आया। तो स्वीकार नहीं करते लोग। एक और उदाहरण देके यहाँ समझते हैं हम। मान लीजिए पत्तियाँ सूख रही हैं पेड़ों की, तना भी थोड़ा थोड़ा सूख रहा है। पत्तियाँ क्या हो गई, फल हो गया, तना कर्म हो गया और जड़ हो गई कर्ता। अब अगर जड़ में दीमक लगा हुआ है और आप पत्तियां सूख रही हैं, उसमें पानी दे रहे हो, पत्तियों को पानी दे रहे हो, तो क्या पत्तियां हरी भरी हो जाएंगी। इसी तरह से जब आपका फल खराब हो जाता है तो आप कर्म में, मतलब जो तने में पानी दे रहा है, तो क्या पत्तियां सही हो जाएंगी। तो जैसे कर्म को सुधारने के लिए प्रयास करते हैं कि शायद फल अच्छा हो जाए, लेकिन जब तक जड़ें अच्छी नहीं होंगी, जड़ में दीमक लगी हुई है, जब तक उसकी दीमक खत्म नहीं होगी तब तक क्या पत्तियां हरी भरी होंगी, नहीं होंगी। उसी तरह से जब तक कर्ता सही नहीं होगा, कर्म करने वाला जो व्यक्ति है, तब तक उसके कर्म वैसे ही होंगे। अगर कोई बुरा व्यक्ति है, लालची व्यक्ति है, तो उसके कर्म कैसे होंगे। या तो वो लालच करेगा, चोरी करेगा, फरेब करेगा, किसी के साथ गलत करेगा। लेकिन जब कर्ता सही हो जाता है, जब कर्ता आत्मस्थ हो जाता है, जब वो सत्य की राह पे चलने लगता है, उसके बाद उसे फल की इच्छा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अर्जुन को कृष्ण यही समझा रहे हैं कि तुम आत्मस्थ हो जाओ। जब तुम आत्मस्थ हो जाओगे तब तुम ये जो चिंता करे बैठे हो कि ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, युद्ध होगा तो स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, फिर वो वर्ण संकरों के साथ जाएंगी, औलादे वर्ण संकर होंगी, हमारे पितरों को मुक्ति नहीं मिलेगी, या समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, ये सब चीज़ें तुम क्यों सोच रहे हो। अभी तुम समाज के हिसाब से चल रहे हो, अभी तुम मोह के वशीभूत होके चल रहे हो। जिस दिन तुम आत्मस्थ हो जाओगे, जिस दिन तुम सत्य की राह पे चलोगे, उस दिन तुम सही काम करोगे, तब तुम्हें ये चिंता नहीं होगी कि फल क्या आएगा, परिणाम क्या होगा। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जब फल हमें मिलना ही नहीं है तो हमें कर्म क्यों करना है। तो उन लोगों के लिए मैं यही कह दूँ, ये आलस का काम है। और गीता सुन के ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि गीता में कहा गया है कि फल की चिंता छोड़ दो, तो कर्म करने की ज़रूरत क्या है। तो कर्म तो करना ही है, आप कुछ ना करोगे तो भी कर्म हो जाएगा। प्रकृति है, यहाँ कर्म किए बिना कोई भी नहीं रह सकता। बुरे काम अपने आप हो जाते हैं, अच्छे कामों के लिए प्रयास करना पड़ता है।
बुराई आपको गर्क में ले जाएगी, नरक में ले जाएगी, अच्छाई आपको मुक्ति दिलाएगी। तो प्रयास आपको करना है, चुनाव आपका होना चाहिए, आपकी बुद्धि सत्य की ओर होना चाहिए, ज्ञानमय होना चाहिए। तो ये चीज़ें कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, युद्ध करने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब फल की चिंता ही नहीं करना तो फिर मैं युद्ध क्यों करूं, किस लिए युद्ध करूं। अक्सर लोग काम किस लिए करते हैं, फल की इच्छा से ही काम करते हैं ना। अगर कोई कॉलेज में पढ़ने जाता है तो क्यों जाता है, वो इसी उद्देश्य से जाता है ना कि परिणाम अगर अच्छे आए तो मुझे अच्छी जॉब मिलेगी। मतलब अच्छी जॉब मिलना वो फल है, और उसको देख के वो पढ़ने जा रहा है। अब वो ये नहीं देख रहा है कि वो पढ़ने वाला बालक है या नहीं है, वो फल की इच्छा करके जा रहा है। हो सकता है कि जैसा वो है उस हिसाब से उसके परिणाम अच्छे ना आए, तब वो दुखी हो जाएगा। लेकिन अगर वो सिर्फ इसलिए पढ़ाई करने जा रहा है कि उसे पढ़ना है नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए, उसके बाद जो परिणाम आए सो आए, जो जॉब मिले सो मिले, अगर वो इसकी चिंता करके सिर्फ अपनी वो सिर्फ इसकी चिंता ना करके अपनी पढ़ाई पे फोकस दे, अपने ऊपर ध्यान दे कि उसे पढ़ना अच्छा लगता है या नहीं लगता, वो किसी लालच में तो नहीं पढ़ रहा है, तो शायद उसके परिणाम भी अच्छे आए। तो यहाँ पे समझने की यही बात है जो कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्तव्यों पर है, ना कि उसके परिणामों पर। तो कर्म करना हमारा धर्म है, उसके परिणामों की चिंता करना या उस पर आसक्त होना हमें अपने कर्तव्यों से भटका सकता है। इसलिए हमें निष्काम भाव से बिना फल की इच्छा किए हुए अपने कर्मों का पालन करना है। तो यहाँ अर्जुन को बस यही समझा रहे हैं, यही चीजें हमें भी समझना है। अभी अर्जुन की बुद्धि कहीं ना कहीं इस समाज में, इस प्रकृति में, इस परंपराओं में पड़ी हुई है, जिसके लिए उन्हें इस तरह से समझाते हैं। अगर उनकी बुद्धि थोड़ी और ऊपर जाएगी, थोड़ा और समझ विकसित होगी, तो उन्हें ये भी कह सकते हैं कि कर्म वगैरह सब छोड़ो, तुम तो अपने आप को ठीक करो, कर्ता ठीक होगा तो बाकी कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आप सबको समझना है कि अगर आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, अपने आप को सही कर लेते हो, आप अच्छे इंसान हो, आप बोध की राह पे चल रहे हो, आप सत्य की राह पे चल रहे हो, तब आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या कहेंगे, फल क्या मिलेगा, कर्म कैसा होना चाहिए। आप तो बस फिर वो कर्म करोगे जो वास्तव में कर्म करने योग्य होगा, जो सही होगा, जो जरूरी होगा, फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस श्लोक से हमें यही समझना है, ये नहीं कि फल की चिंता नहीं करना है तो कर्म को ही छोड़ देना है। बहुत से लोगों के मन में ऐसा भी आता है, तो इस गलतफहमी को आप दूर कर दो। कर्म तो करना ही पड़ेगा, आप बिना कर्म किए रह ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये शरीर जब तक आपके साथ है ना, ये शरीर बिना कर्म के तो मानेगा नहीं। कुछ भी करोगे कर्म तो होना ही है। आप बिस्तर पे लेटे रहोगे ना तो भी कर्म होगा, कुछ ना कुछ गति उसकी होगी, कुछ ना कुछ परिणाम उसका भी आएगा। सोच के देखिए, आप बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकते हो। करोगे तो उन्नति होगी, अच्छा फल प्राप्त होगा। अब ये नहीं कह रही हूँ कि फल की इच्छा करना इसलिए अच्छा कर्म करना है, प्राप्त होगा। उसी तरह से अगर आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हो कि मुझे कोई कर्म ही नहीं करना है, तो ये शरीर नश्वर हो जाएगा, ये शरीर नष्ट हो जाएगा। ये भी तो एक कर्म ही है ना। अब आपको चुनाव करना है कि आपको क्या करना है, सही कर्म करना है या फिर अपने आप जो हो रहा है बस उसमें बहते चले जाना है, जो आम पब्लिक जैसा भेड़ चाल चलती रहती है वही आपको करना है, या आपको अपने बुद्धि से, अपने बोध से निर्णय लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो ये होता है निष्काम कर्मयोग, जहाँ बिल्कुल कोई कामना नहीं होती, कोई फल की इच्छा नहीं होती है, बस कर्म इसलिए करना है क्योंकि ज़रूरी है, जिम्मेदारी है, सत्य के लिए आवश्यकता है। उम्मीद करती हूँ कि इस श्लोक का अर्थ काफ़ी अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, इसलिए चैनल और पेज को फॉलो ज़रूर कर लें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।